एक और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ 69 लाख मतदाता शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि पिछली सूची के मुकाबले इस बार करीब 40 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बुधवार से लेकर 30 दिसंबर तक मतदाता अपने नाम से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यानी 6 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट पूरी तरह फाइनल हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संकेत साफ हैं कि अप्रैल-मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी तेजी से चल रही है। आयोग ने सभी जिलों को ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने और आपत्तियां लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर थोड़ा गहराई से समझें तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जुड़े 40 लाख नए मतदाता राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या युवा मतदाताओं, नए ग्रामीण मतदाताओं और हाल के वर्षों में मतदाता बनने वाले लोगों की बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में युवा मतदाता कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार की ये प्रक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि पंचायत चुनाव में अक्सर नाम कटने, गलत पंचायत या वार्ड में नाम दर्ज होने, मृत मतदाताओं के नाम बने रहने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इस बार आयोग ने साफ कहा है कि एक भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसरों, पंचायत सचिवों और जिला अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्तियां ली जा रही हैं ताकि किसी भी स्तर पर विवाद की गुंजाइश ना रहे। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा पेंच भी सामने आ रहा है और वो है ओबीसी आरक्षण। पंचायती राज निदेशालय ने डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन गठित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आना जरूरी है, तभी ओबीसी आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यही वजह है कि चुनाव की तारीख को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसा होने पर पूरा मामला फिर से अदालत में अटक सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये लगभग तय माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव होंगे ही, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले होते हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जाता है। पंचायत चुनाव खास तौर पर इसलिए भी अहम होते हैं क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान जैसे पदों पर चुने गए प्रतिनिधि सीधे तौर पर सरकार की लोकप्रियता का पैमाना बनते हैं। भले ही पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन हकीकत यही है कि हर प्रत्याशी के पीछे किसी न किसी पार्टी का समर्थन होता है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशी उतारते हैं और पूरी ताकत झोंक देते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंचायत चुनाव में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जमीनी पकड़ का असली टेस्ट होता है। यही वजह है कि सभी दल इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। अब अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो इस बार पंचायत चुनाव में गठबंधन टूटते हुए नजर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही संकेत दे चुके हैं कि पंचायत चुनाव वे अलग अलग लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं का दबाव और स्थानीय समीकरण गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी पंचायत चुनाव में अकेले उतरने के संकेत दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अक्सर छोटे दल असहज हो जाते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरना ज्यादा बेहतर मानते हैं। राजनीतिक रणनीतिकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव का एक बड़ा उद्देश्य होता है कार्यकर्ताओं की परख, नए चेहरों को मौका, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत करना। इसलिए सभी दल ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी, मतदाता सूची की प्रक्रिया और सियासी हलचल तीनों मोर्चों पर गतिविधियां तेज हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सबकी नजरें ओबीसी कमीशन के फैसले पर, अंतिम मतदाता सूची पर और चुनाव की आधिकारिक तारीख पर टिकी हुई हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, राजनीतिक दल हरकत में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में सियासी तापमान और तेज होने वाला है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।